I am going to deliver motivational speech. Topic is insulting knowledge. It is well said, insulting knowledge is symbol of failure. अर्थात ज्ञान का अपमान असफलता का संकेत है, सूचक है। तो ये ज्ञान है क्या? ज्ञान कहाँ मिलता है? हम किसका अपमान कर रहे हैं? तो मान लीजिए विद्यालय, तो ये स्कूल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज। सब कोई जानते हैं ना कि विद्यालय ज्ञान का केंद्र है। अब अगर हम विद्यालय लेट आते हैं तो ये क्या है? विद्यालय का अपमान है ना, इंसल्ट है ना। तो अगर विद्यालय के पास आवाज होता तो विद्यालय क्या कहती? अगर आप लेट आते तो ये क्या कर रहे हो, तुम लेट आ रहे हो, हमारे पास ज्ञान के भंडार है, तुम तो ज्ञान लेने में पीछे हो, इससे अच्छा है कि तुम मत आओ, इसलिए कि तुम लेट आते हो तो मेरा अपमान होता है। बात सही है ना? लेकिन हमने पहले भी कहा है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है ना, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है तो पेड़ लगाना है, तो हम पेड़ काट रहे हैं ना। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है और ओजोन परत को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो हमें रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। परिणाम क्या रहा है बताइए? यानी जो नहीं करना है, परिवार में मिलजुल कर रहना है, तो क्या हो रहा है? परिवार का डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 भाई हैं, 2 भाई की शादी हुई और 2 भाई की शादी हुई नहीं, ये सब बेटा अलग हो गया। अरे ये क्या हो रहा है भाई? सब कुछ उल्टा चल रहा है। पढ़ना चाहिए सरकारी विद्यालय में, क्योंकि यहाँ सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो हम वहाँ पढ़ रहे हैं जहाँ हमारा पैसा खर्च हो रहा है। हमारे माता पिता की मेहनत की कमाई लुटेरे लूट रहे हैं और हम लुटा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? हमारा कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो रहा है, हमारा चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो एजुकेशन पॉलिसी में ही कहा गया है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा गया है कि फ्यूचर बिल्डिंग ऑफ नेशन कंटेनिंग इन क्लासरूम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रही है तो फिर जो हम बच्चे हैं उसके भविष्य का निर्माण कहाँ होगा? कक्षा में। यानी ये आप मान लीजिए कि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य, देश का भविष्य कहाँ निर्मित हो रहा है? कक्षाओं में। लेकिन बच्चे कक्षा से बाहर है ना। मैं तो कहता हूँ कि जब स्कूल का टाइम हो तो बाहर बच्चे नहीं दिखनी चाहिए। सड़कों पे, बाजारों में चाट समोसे खाते, साइकिल चलाते नहीं दिखनी चाहिए ना। स्कूल के टाइम स्कूल में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम भी स्कूल आते हैं, देखते हैं कि बच्चे अभी साइकिल से रोड पे हैं। ये बच्चे स्कूल में होने चाहिए तो कहाँ हैं? इधर उधर। तो पक्का मान लीजिए, कहा गया है ना कि यू विल डिस्ट्रॉय टाइम, टाइम विल डिस्ट्रॉय यू। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जो भी बच्चे समय को बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर चल करके, वो न सिर्फ अपने भविष्य चौपट कर रहे हैं बल्कि परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं ना। समाज भी बदनाम हो रहा है और देश तो संकट में जा ही रहा है। आज समाज में आप जितना भी देख रहे हैं इस तरह के हिंसा बलात्कार की जो घटनाएं, माता पिता से बच्चे झगड़ रहे हैं, बाप की बात बेटी नहीं सुनती है, बेटा नहीं सुनता है, सबका कारण है बच्चों का क्लासरूम में ना होना। बात सही है, एकदम 100% सत्य है। अगर आप क्लासरूम में रहेंगे तो आप गलत कुछ सीखेंगे ही ना।
अरे 9:30 से आप 4 बजे तक कक्षा में रहेंगे, आपके पास समय है फालतू बात के लिए? बोलिए, नहीं ना है। अगर आप कक्षा में हैं, सुबह उठिएगा तो सुबह में हमारे माता पिता भी कहते थे कि सुबह में होमवर्क बनाने का टाइम है, तो बच्चे होमवर्क बनाने के टाइम कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन और कोचिंगों में। सेल्फ स्टडी तो गायब है ना। शाम में हमारे माता पिता कहते थे कि बेटा शाम में बुक पढ़ना है और जो याद करने के लिए होमवर्क मिला है वो याद कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं? रात में मैथ बनाते हैं, रात में फेर उतारते हैं। बताइए कहाँ भविष्य का निर्माण होगा? आप इसीलिए देख रहे हैं ना कि हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, ट्यूशन संस्थानों में, लेकिन सफल होने वालों की संख्या 2-4 होती है। बाकी के बाकी सब क्या होते हैं? फेल कर जाते हैं, ना सफल हो जाते हैं जीवन में। और वही बच्चे हिंसक बनते हैं, कुछ आत्महत्या करते हैं, कुछ माता पिता से झगड़ा करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो इसी कारण से है, क्योंकि आप समय का आदर नहीं कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं ना समय का। तो इंसल्टिंग नॉलेज हो, टाइम हो, एल्डर्स हो, टीचर्स हो, आप अगर इनका अपमान करेंगे तो ये असफलता का सूचक है। आप देख लीजिए अपने से कि अगर हम विद्यालय का अपमान कर रहे हैं, अपने गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं, शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, तो ये आप असफलता के मार्ग पे हैं। किस मार्ग पे हैं? असफलता के मार्ग पे हैं। इसलिए आप क्या